जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, मिसेस इंडिया माई आइडेंटिटी हैज़ गिवन मी विंग्स। शॉर्ट में ही बताऊँगी कि विंग्स दिया है उड़ने के लिए। बिकॉज़ इस पे भी मैं 2 लाइन बोलूँगी। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो आसमान, स्काई हैज़ नो लिमिट। अभी मुझे ये विन करने के बाद अभी बहुत आगे जाना है। अभी ये मेरा पड़ाव अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है, और समाज के लिए करना है, महिलाओं के लिए करना है, और अपने आप के लिए करना है। मुझे अभी अपने आप को और ग्रूम करना है, क्योंकि अभी मेरा ये यहीं पे मेरा क्या बोलते हैं, अभी रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत आगे चलना है मुझे। आई हैव कम्प्लीटेड माई 50, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज तो यार नंबर है, आएगा और जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप कितने पैशनेट हो किसी चीज़ को करने के लिए। मेरी जिजीविषा बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि मुझे लोगों में ना, मैं नेगेटिविटी ढूंढ ही नहीं पाती हूँ। मुझे हर इंसान में पॉजिटिविटी को ही मैं ग्रैस्प करती हूँ। शायद ये रीज़न है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ और अब मेरी लाइफ सेटल हो गई है। अभी मुझे बहुत आगे बहुत कुछ करना है। मैं सारी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने सपने को जीना सीखिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि आप जाके आप पार्टिसिपेट करो, नहीं, कोई नहीं करेगा। इवन मेरे हस्बैंड ने भी नहीं बोला मुझे कि आप जाके पार्टिसिपेट करो। कहाँ गए हस्बैंड? बट हाँ, बैक से पूरा सपोर्ट है। ये मेरा अपना चॉइस था, तो इसलिए दुनिया की मैं सारी महिलाओं को यही बोलूँगी कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, अपनी चॉइस है। आप अगर कर सकते हो तो आप अपने सपने को पूरा करिए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ आपकी हर पड़ाव पे रहेंगी। आप छोटा टीन एज में होने दो, मिडिल एज में होने दो, ओल्ड एज में होने दो, आपकी ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। सो आप अपने को वक्त निकालिए, अपने पैशन को पूरा करिए और थोड़ा हैप्पी रहिए। खुद को जाता है, मैंने बहुत बिकॉज़ मैं इसके लिए मेरा एक फार्मूला है, वो मैं फार्मूला आपको बताऊंगी। बीच बीच में केमिस्ट्री आ ही जाता है, मैं कितना भी ट्राई करूँ नहीं आना, बट आ जाता है। एक C3 है मेरा फार्मूला जिसको मैं फॉलो करती हूँ। C3 फार्मूला, पहला करेज, यू हैव टू बी करेजियस। अगर आपको करेज होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। सेकेंड C इज़ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड द थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका कंपैशन, आप कितने कंपैशनेट हो। सो करेज, कॉन्फिडेंस एंड कंपैशन, ये तीनों मिला के मेरा विनिंग वो है। एंड येस, इन केस ऑफ विमेन, अगर उनकी फैमिली का सपोर्ट हो, कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो उनकी लाइफ में, तो और भी बेनिफिशियल होता है। अंजू के केस में इसकी फैमिली सपोर्ट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नॉट एवरीबडी इज वेरी लकी। ये इसके केस में अच्छी बात है। थैंक यू मैम। Because a lot of women are not able to achieve and come there at time because family अगर सपोर्टिव ना हो, तो अगर हम कई लोगों को और भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, बट देन वो फैमिली बैकआउट कर जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ द कंट्री, और मे बी वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। अप्लाई तो वो कर लेते हैं, पर उसके बावजूद उनके फैमिली मेम्बर्स उनको रोक लेते हैं कि आप नहीं पार्टिसिपेट करो। अगर आप करोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ऐसी चीज़ें, हाँ, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, पर ऐसा होता है। तो मैं अब हम नहीं जूरी में से बताएंगे ना। तो कविता इज मिस इंडिया माइनॉरिटी प्रीवियस विनर एंड शी इज इंटरनेशनल, एंड दिव्या इज ऑल्सो देयर, दे वर पार्ट ऑफ जूरी। तो आप बताओ कि क्या होना चाहिए विन करने के लिए, है ना? सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हम सब लोग मिले हैं। एंड बीइंग अ इंडियन, तो एक मेल मेंटालिटी होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर विमेन को खुद का जो दायरा होता है उसको तोड़ के सामने जाना है। नेचुरली हम लोगों के लिए आसमान, हम बोलते हैं कि स्काई इज़ द ओनली लिमिट, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से कहा जाता है। मुझे लगता है कि खुद के लिए खुद ही सामने आना बहुत ज़रूरी है। कोई तुम्हारे लिए सामने नहीं है। एक स्टेप आप आगे आएंगे और देखिए कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तो अगली जो रुकावट डालने वाले जो भी लोग हैं, माइट भी फैमिली मेंबर और जो भी समाज के लोग हैं, तो वो अल्टीमेटली डर जाएंगे हमसे, बोलेंगे कि इनका जुनून ही इतना भारी है
भैया इनके सामने अभी कुछ बोलना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा, एक अलग जुनून के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कोई भी चीज़ों की, और बस हमारा मूल एक ही रहना चाहिए, हमको जीतना है, बस। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। एज इज जस्ट अ नंबर। एज आपकी शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम सबने देख सकते हैं, तो ये शुरुआत होती है। तो पार्टिसिपेट करना मिसेस इंडिया में इट्स नॉट ए टफ जॉब, इट्स वेरी इजी। ऑनलाइन प्रोसेस अब तो स्टार्ट हो चुकी। मैंने भी 2018 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स, और मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 5 years नाउ। आई वॉज जस्ट लाइक अ रॉ, जैसे कि उन्होंने बोला, मैं एक स्टेज पर ऐसी ही थी। एंड 5 सालों में जो मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखे, सो आई वॉज द विनर ऑफ मिसेस इंडिया माई आइडेंटिटी 2018, देन आई बिकेम मिसेस यूरेशिया 2019, then I was a title holder of Mrs. Universe Central Asia 2021, followed by Queen of Galaxy 2022, and that's because of Vibrant Concepts and Giriman and Gagan sir. Their training, their grooming session is so powerful कि ये सिर्फ एजेंट तक सीमित नहीं रहता है, इतने साल हो गए, और वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दे लाइक जस्ट कीप वॉच कि ये हमारे हैं। तो दे ट्रेन यू इंटरनली, सो इनसाइड आउटसाइड। सो मुझे इतना सपोर्ट मिला है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर सिटिंग लाइक अ क्वीन। वो अंदर से आ जाता है कि यस ग्रेसफुली यू हैव टू डू इट। सो एज इज नॉट अ नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे जैसे हम इनके गाइडेंस में रहते हैं, हम रियलाइज करते जाते हैं कि ओके दिस इज द थिंग दैट आई नीड टू फॉलो। देयर आर मेनी पॉइंट्स लाइक फिजिकली और आउटर अपीयरेंस हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हमारी स्पिरिचुअल एक जिम्मेदारी होती है, समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है, और सबसे ज़्यादा फैमिली की तरफ भी होती है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हमें बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो these are the main qualities which we have to keep in our mind. टैलेंटेड इंडिविजुअल, साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन, और बहुत ही अच्छी और हार्ड वर्किंग महिला है। उन्होंने बहुत अच्छा दायित्व निभाती है अपनी फैमिली, अपने काम और पैशन के लिए बहुत मेहनत कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट, वैसे तो विमेन अपने आप एम्पावर्ड है, उनके अंदर शक्ति का स्वरूप है, और अंदर हर महिला के अंदर शक्ति है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे समाज में इतने सालों के अंदर इतना शोषण और इतना अत्याचार सहते सहते वो अपनी शक्ति को भी भूल गए हैं। तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट एक नीड अब बन गई है कि उनको याद दिलाना कि उनके अंदर एक शक्ति है। ये रोल है विमेन एम्पावरमेंट का, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, कि आसपास जो आपके रहते हैं जो महिलाएं हैं उनको उनकी लाइफ की एबिलिटीज के बारे में याद दिलाना और उनको प्रोत्साहित करना। हाय, दिस इज शाहरान सिंह हियर, एंड आज आई एम हियर टू अटेंड वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के एक इवेंट पे, जिसमें विनर हैं मिस एंड मिसेस अंजू। जो कि औरतों के लिए ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली आजकल स्टेज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्टेज एक ऐसा माध्यम है, जिस किसी को स्टेज पे आने का मौका मिलता है वो अपनी कला, अपना टैलेंट दिखाता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है, ब्यूटी पेजेंट, जहाँ पे मिसेस इंडिया में इन्होंने पार्ट लिया एंड शी वन दिस पेजेंट, एंड बेसिकली शी इज एन साइंटिस्ट। और अब घर के मुद्दों को संभालते संभालते अगर घर के बाहर आके ऐसी चीज़ों को संभालते तो ये औरतों के लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात होती है। तो मैं हमेशा अटेंड करता रहता हूँ जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली मिस की बजाय मिसेस इंडिया, मिसेस नवी मुंबई, मिसेस दिल्ली, तो हम रियली डिलाइटेड टू सी ऑल दिस, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमें लगता था कि ये इनकी मम्मी है, ये घर में रहती है, बच्चों को पढ़ाती है, खाना बनाती है, इतनी लाइफ समझ में आती थी। लेकिन आज पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ कि ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है कि औरतें अपने किचन से निकल के स्टेज पे आई हैं, यूनिवर्सल स्टेज पे आई हैं, चाहे वो ब्यूटी पेजेंट्स है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांस है, चाहे वो मम्मी बन के बच्चों के साथ डांस है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है, बहुत ही बढ़िया एक जैसे कोशिश है औरतों के लिए, उनको स्टेज पे लाने के लिए। वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट and Mrs. India, my identity, and I wish them all the best. So today I'm here after the Thailand event, so attending this party and wishing everyone best of luck.
ये बोलना चाहूँगी I'm very happy that she won the pageant and I'm very glad that I'm part of this event. It's like कि बहुत ज़्यादा like बहुत बड़ा feelings होता है. मुझे लगता है हर लड़की को ये pageant जीतना चाहिए crown के लिए to stand their own self. First of all, Anju के लिए it's like many congratulations for your this big win, and you are associated with a very amazing brand. वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट कोई नई ब्रांड नहीं है, ये सालों से चलती आई है और वी हैव बीन रियली लकी दैट वी वर एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड एंड वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट ने अपने सारे विनर्स को बहुत ग्रो करने में हेल्प किया है. इंटरनेशनल गए हैं सारे पेज. आई थिंक इवन दिस ईयर इट वाज हेल्ड इन थाईलैंड. सो यू आर ऑन अ वेरी like great journey and congratulations and do well in your life. ये हमारे थाईलैंड में हमारा इवेंट हुआ था तो बहुत बढ़िया रहा. एवरीबॉडी इज अ विनर. एक से एक बढ़ के ब्यूटीज, एक से एक बढ़ के लेडीज जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था. बहुत उन्होंने मेहनत करी. मैंने देखा किस तरह से वो ग्रूम हुए, किस तरह से फ्रॉम बॉटम टू टॉप शी जस्ट सर्वाइव्ड एवरीथिंग. शी इज अल्टीमेटली द बेस्ट वन. सो नाउ शी इज द विनर.